ये वो शिकार खाना है जिसे विज़िट करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं और इसे 1800 के मध्य में बनाया गया था। वडोदरा के जो राजा गायकवाड़ द्वितीय थे उनके शासनकाल दरमियान इसे बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि राजा यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आते। गांव के लोग इस तरीके से बोट लेकर अपने खेतों में जाते हैं और साथ में चारा और लकड़ियाँ इसी तरीके से बोट में लेकर आते हैं। माही नदी का विशाल पट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जगह पर। हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं डबका गांव में हूं जो कि गुजरात राज्य में आया हुआ है और यहां पर आने का मेन रीज़न है माँ महिसागर के दर्शन। दोस्तों आज चैत्र पूर्णिमा है और आज योगानुयोग आप दिन भी देखिए कितना शुभ है क्योंकि चैत्र पूर्णिमा है, साथ ही साथ आज शनिवार है और आज हनुमान जयंती भी है। तो हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना सभी देशवासियों को। तो आज के इस वीडियो में हम माँ महिसागर के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ जो थंबनेल में आप देख चुके हैं कि यहाँ पर डबका में एक शिकार खाना है जो कि वडोदरा के हमारे जो राजा गायकवाड़ है उनकी प्रॉपर्टी है। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पावड़ा करके गांव है जहाँ पर हनुमान जी महाराज का और शनि महाराज का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। साथ ही साथ आज के दिन वैसे तो हर शनिवार वहाँ पर भंडारा रहता है, लेकिन आज भी वहाँ पर काफ़ी भव्य भंडारा है तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये गेट है, इस गेट को एंटर करने के बाद हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद बहुत ही बढ़िया एकदम खुला प्लॉट है और उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो बहुत ही सुंदर है और काफ़ी सारे अंदर बड़े बड़े पेड़ है और माँ महिसागर का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं और साथ मिलकर देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखता है और अगर इसके बांधकाम की बात की जाए तो 1800 के मध्य में इसका बांधकाम किया गया हो, इस तरीके से थोड़ी जानकारी है। मैं आपको नज़दीक ले जाकर अंदर से भी दिखा देता हूँ। एक समय था जब ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे वडोदरा के राजा गायकवाड़ द्वितीय उनके जन्मदिन के बाद यहाँ पर आते थे और पुराने समय में जो बुज़ुर्ग लोग थे उनकी अगर माने तो वो ऐसा कहते थे कि जो राजा वहाँ से निकलते थे वडोदरा से यहाँ पर आने के लिए तो ये शिकार करने की यहाँ पर जगह थी, क्योंकि पूरा यहाँ पर जंगल हुआ करता था एक समय में और राजा अपने जन्मदिन के बाद यहाँ पर आते थे शिकार करने के लिए। तो इस जगह पे रुकते थे और यहाँ से माँ महिसागर आपको देखेंगी तो सामने पूरा ये जंगल दिखता था और जंगल था पहले के समय में। अभी भी आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पूरा आपको जंगल ही देखने को मिलेगा। तो जो गायकवाड़ द्वितीय थे वो यहाँ पर आते थे 1818 से 1847 के समय की बात है। और जो पहले के लोग थे वो इसको ऐसा कहते थे कि राजा की सवारी आ रही है। कुछ इस तरीके से घोड़े हाथी सब कुछ लेकर यहाँ पर आते थे और यहाँ पर रुकते थे, यहाँ शिकार करते थे। एक तरीके से ये लॉज हुआ करता था। यहाँ पर देखिए अभी पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है वैसे देखेंगे तो आपको वैसे की वैसे ही दिखेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। उस वक़्त के देखिए दरवाजे सब कुछ, लेकिन सब कुछ वैसे क्या वैसा ही है ना, एकदम मज़ेदार। ये 1800 के मध्य में इसका काम हुआ था और आज भी आप देखें सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ये जो लकड़ियाँ है वो भी अभी भी आप देखें ना इसमें सड़न आई है ना ही कुछ भी, सब कुछ वैसे का वैसा है। और हाँ, एक मज़े की बात यह है कि आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे मोर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पीछे लोग रहते भी है, यानी बस्ती भी है यहाँ पर जो डबका गांव की है। वो काफ़ी सारे लोग उस साइड रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी रहते हैं। और साथ ही ये
कॉमन प्लॉट है, ऐसा खुली खुली जगह है। बाकी कुछ जगह इस तरीके से है। और ये इसका पीछे का लुक है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बिल्कुल माँ महिसागर के किनारे पर है। ये देखिए, ये जो बारिश के सीज़न में ज़्यादा पानी आ जाता है नदी में, तो ये पूरी जो नदी है यहाँ से सब मिट्टी को बहा ले जाती है अपने साथ। तो आप समझ सकते हैं कि माँ महिसागर का जो रौद्र स्वरूप है वो कितना भयावह होता होगा उस समय। और ये आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर एक ब्रिज है। तो वो ब्रिज से जो नदी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, वहाँ से वो 2 पार्ट में हो जाती है। तो उसके बीच में ये बेट है और ये करीब करीब 1200 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। अभी आपको यहाँ से जंगल दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पर भी बस्ती है, स्कूल है, छोटे बच्चों के लिए जो बाड़ मंदिर होती है वो भी वहाँ पर है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर भी रहते हैं। और ये जो डबका गांव के जो लोग हैं उन सभी के खेत भी उसी बेट पर है। अभी उस बेट का नाम क्या है वो हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से वो बोट लेते हैं रोज़ाना और बोट में फिर अपने अपने खेतों में जाते हैं। वहाँ से पशु के लिए जो चारा है वो भी वहाँ से लेकर आते हैं। और एक बात, आप जो वडोदरा के म्यूज़ियम के अंदर जो व्हेल, जो मछली का जो कंकाल है, स्केलेटन, वो भी इसी डबका गांव के इसी नदी के किनारे पर मिला गया था और फिर उसे वडोदरा के म्यूज़ियम में रखा गया है। तो ये कुछ जानकारी थी। साथ ही में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ही दूसरा वहाँ पर एक कुछ रिसोर्ट है या क्या है, ऐसा कुछ दिख रहा है जो अभी वहाँ पे तैयार किया गया है। बाकी जो माँ महिसागर का किनारा है वो बहुत ही सुंदर है। और अभी जब हम सुबह में करीब 1 घंटे पहले आए थे, उससे अभी पानी बढ़ रहा है क्योंकि पूर्णिमा का जो जहर है वो भी आ रहा है। तो आप समझिए कि जो माँ महिसागर है वो एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात के अखात में जाके मिलती है। तो ये जो पानी का जो जहर है वो खंभात के अखात से निकलकर वेरा खड़ी तक जाता है, जहाँ पर माँ महिसागर की जो जितने भी लोग वेरा खड़ी गए हैं उनको शायद मालूम होगा कि वहाँ पर माँ महिसागर की लग्न चौड़ी और है, तो वहाँ तक ये पानी का जार जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी। और अगर आप डिटेल्स में वेरा खड़ी देखना चाहते हैं तो हमारा एक और वीडियो है वेरा खड़ी जो वहाँ का, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस टापू के बारे में जब हमने गांव वालों से बात की तब हमें पता चला कि 1990 में बहुत ही बड़ी रेल संकट यहाँ पर हुई थी। करीब करीब 20 फुट तक पानी ऊपर चढ़ गया था। वैसे तो काफ़ी वो ऊंचाई वाला एरिया है, लेकिन फिर भी इतना पानी आ गया था कि 15 से 20 फुट तक समझो आप, वहाँ पर ऊपर पानी चला गया था और उसमें बहुत सारे पशुओं की जान चली गई थी। और जो गांव वाले थे वो बता रहे हैं कि जो लोग थे वो पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद 2006 में भी दोबारा से रेल आई, लेकिन उस वक्त बचाव कार्य मजबूत हो चुका था, तो सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। तो जो नदी वाले एरिया है वहाँ पर रहने में तो काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन जब रेल संकट आती है तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो जाता है। ये भी एक हकीकत है। सामने वो आप नाव देख रहे हैं, तो इस तरीके से लोग यहाँ से सामने जो मैंने दिखाई वो जगह, वहाँ पर जाते हैं अपने अपने खेतों में और इस तरीके से नाव में चारा लेकर फिर अपने गांव यहाँ डबका में आ जाता है। वो जगह भी डबका की ही है, यहाँ के ही सब खेत है वो सब। तो यहाँ से बीच में ये नदी है, तो सबको इस तरीके से बोट लेकर जाना पड़ता है और वहाँ से फिर जो अपने गाय भैंसों के लिए चारा है, लकड़ियाँ है, वो सब कुछ इस तरीके से बोट में लेकर आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना।
तो यहाँ पर ना कुछ दोस्त लोग थे जो ड्रोन E88 है वो लेकर आए थे। फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर वो फ्लाई कर रहे थे और फ्लाई करने के बाद वो ड्रोन उन्होंने नदी की ओर जाने दिया और फिर उस ड्रोन ने नदी में ही समाधि ले ली। तो कहाँ पे समा गया अभी कुछ पता ही नहीं है। वो फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम रील के लिए वो लोग ड्रोन लेकर यहाँ पर आए थे और बेचारों का जो ड्रोन है वो नदी के अंदर ही चला गया। ये जो ड्रोन होते हैं ना वो बिल्कुल भी स्टेबल ही नहीं होते। इस वजह से ऐसे ड्रोन में पैसे बर्बाद करना बहुत ही बेकार है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत ही सुंदर वातावरण है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ महिसागर का इतना खुला पट है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने इस पूरे वीडियो में आपको ये प्रॉपर्टी दिखाई और साथ ही साथ माँ महिसागर के भी दर्शन कराए। जो माँ महिसागर है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के वागड़ विस्तार से होते हुए गुजरात में एंटर करती है और 580 किलोमीटर की लंबाई है। मध्य प्रदेश से निकलकर जो खंभात का अखात है अरब सागर में मिल जाती है और कई सारे इस पर बांध भी बने हुए हैं, जिसमें कडाना जो बांध है जिसको हम देखने के लिए जाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर बांध है। बहुत ही जल्द हम उसे भी विज़िट करने के लिए जाने वाले हैं। बाकी अगर नदी की बात की जाए तो यहाँ से पूरा ऐसे शार्प वड़ांग है जो आपको वीडियो में दिखेगा, तो इस वजह से भी बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा लग रहा है। और साथ ही साथ ये मैंने आपको जो शिकार खाना दिखाया 1800 के मध्य में बनाया गया था, ये पूरा जो विस्तार है ना ये डबका के अंदर आया है और बहुत ही सुंदर है। इसके बिल्कुल यहाँ पर बाजू में पीटीसी कॉलेज है। जो पहले के समय में जो टीचर बनते थे पीटीसी कॉलेज करते थे वो यहाँ डबका में आके करते थे। तो बहुत ही मस्त लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ और एक आधा घंटा यहाँ पर रहता हूँ, फिर यहाँ से हम चलते हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर, लेकिन उसके पहले हो सकेगा तो जो यहाँ पर आगे जाके ना यहाँ पर घाट है तो हम पहले घाट जाएंगे। घाट पर जाकर माँ महिसागर के नज़दीक से दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आधा एक घंटा रहता हूँ, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। तो शिकार खाना विज़िट करने के बाद अभी हम डबका गांव के जो घाट है वहां पर आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर नज़दीक से माँ महिसागर के दर्शन करेंगे और जैसे ही आप डबका गांव के घाट पर आओगे तो यहाँ पर आपको महादेव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर घाट पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आप गांव से निकलते हैं और घाट की ओर आते हैं तो थोड़ा सा चलने के बाद आप यहाँ पर श्री माँ महिसागर माता जी के मंदिर के पास आ जाते हैं, जो कि डबका गांव में है। और यहाँ से बिल्कुल ही पास में नदी है, तो आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर ये जगह है। तो एक काम करते हैं, पहले हम मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद नीचे चलेंगे। तो अभी हम बिल्कुल यहाँ घाट पर है, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, अपनी जो पूजा विधि करनी हो उसके लिए आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो जो सामने बेट है, अगर आपको उस बेट पर जाना है तो यहाँ से इस तरीके से बोट मिल जाती है। काका અહીંયાથી ત્યાં જવું હોય તો હા नहीं प्राइस કેટલા રૂપિયા થાય એમ? जस्ट खाली હું તો તમને પૂછું છું કે કેટલા રૂપિયા થાય જઈને આવવું હોય તો? 20 रुपया में जईने आवानू। तो भाई 20 रुपये लेते हैं और ये अंकल है यहाँ से आपको बोट में बिठाते हैं, सामने ले जाते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर घूमकर वापस आ सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। ત્યાં આગળ ઘર છે ને?
हाँ स्कूल पंच है। कहाँ पर जाली में लगभग 50-60 घर की बस्ती है। अच्छा हाँ 50-60 घर बस है वहाँ पे, हाँ स्कूल भी है वहाँ पर। हाँ, और ये जो खेत है वो आपके डबका गांव के है सब। डबका गांव का ही है। ओके। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि वहाँ पे काफ़ी सारे घर भी है, स्कूल भी है, और जो खेत है वो इसी गांव के है। तो अगर आप यहाँ से वहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हो तो अंकल का भी यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 20 रुपये में आपको वो ले जाएंगे। अभी हम डबका और पावड़ा गांव के बीच में है, और यहाँ पर श्री शनिदेव और झूलनिया हनुमान जी दादा का मंदिर है। तो आज हनुमान जयंती है, और जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि आज मैं आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन कराऊंगा, तो अभी हम इस मंदिर पर आए हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे जो पावड़ा गांव है वहाँ पर भगवान शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलेंगे और दर्शन करते हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद अभी हम 1 से 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं डबका गांव से पावड़ा गांव में। और जब हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हम पहुँचे तो वहाँ एक दो जो गांव के लोग थे उनके द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ से आगे पावड़ा करके गांव है, जहाँ पर भगवान शिव जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफ़ी सुंदर जगह है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सच में लगा कि ये जो जगह है वो बहुत ही सुंदर, क्योंकि यहाँ ना जो नदी के कोतर होते हैं जहाँ से पानी का बहाव फुल फ्लो में जाता है, और जो मिट्टी होती है वो मिट्टी को बहा ले जाता है। तो कहीं आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसा दिखने को मिलता है, कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे, तो ऐसी जगहों को कोतर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत देखने को मिले। तो अनबैलेंस जो होती है ना ज़मीन, इस तरीके से है, और जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत है।
थोड़ी सी चढ़ाई करके हम गाड़ी ऊपर लेकर आए और यहाँ पर आने के बाद हमें ये खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। और इसी के साथ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पहले वो देखते हैं, फिर हम भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये देखिए आप, पूरा ना बर्तन से बनाया गया है। स्टील के जो बर्तन होते हैं ना, उनमें से ही ये तैयार किया गया है। जो बड़े बड़े स्टील के ड्रम है, डोल, इस तरीके से। और अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो भगवान शिव जी विराजमान है। तो जब यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। अभी जो गांव के एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने हमें बताया और काफ़ी बढ़िया बनाया है। ये कुछ इस तरीके से पावड़ा एयरलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अब चलते हैं और दर्शन करते हैं और फिर मैं आपको यहाँ का जो सुंदर सा नज़ारा है वो भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी पानी की टंकी है और लिखा है कि शिव परिवार पावड़ा आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। बैठने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है और बहुत सारे यहाँ पर पेड़ है। तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ना जो यहाँ पे आपको काफ़ी ठंडक लगेगी। ऐसे गर्मियाँ इतनी नहीं लगेगी, काफ़ी कड़क धूप है लेकिन महसूस नहीं हो रही क्योंकि ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है। बाकी देखिए इस तरफ भी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, एकदम शांत प्लेस है। अभी हमारे अलावा और कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे भोले बाबा विराजमान है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है और जिस तरीके से ये सर्कल किए गए हैं ना, उससे पता तो चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते होंगे, क्योंकि ये कोरोना वक्त जो डिस्टेंस के लिए सर्कल बनाए गए थे, इसका मतलब कि यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। दोपहर का वक्त है इसलिए कोई यहाँ पर है नहीं, लेकिन भोले बाबा तो यहीं पर ही है, तो दर्शन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये मंदिर है और सामने भोले बाबा है यहाँ पर। Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. यहाँ पास में ना महिसागर नदी है, जो अभी मैंने आपको दिखाई। तो वो जो नदी का पानी है वो पूर्व में इस साइड इतना आया कि आप देखो, ये सब जो मिट्टी है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले गया। पहले जब बड़े बड़े पूर आते थे उस वक्त ये सब कुछ उस पूर में चला गया। बाकी देखिए कितना यहाँ पर पानी का फ्लो रहा होगा।
ये सब कुछ मिट्टी को अपने साथ बहा के ले गया। यहाँ पर गुजराती में कोतर कहते हैं, जो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है ना, और जो ऐसे गड्ढे बन जाते हैं तो उसे कोतर कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये इलाका है। यहाँ पर भी एक पुराना मंदिर है, पुराने समय में नंदी महाराज विराजमान है यहाँ पर। काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो रखी गई है। और देखिए ये सब कुछ नीचे आप देखोगे तो ये पूरा ऐसा गड्ढा है, बहुत ही बड़ा, क्योंकि नीचे से बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। इतना गहरा है देखिए। और वातावरण में बिल्कुल शांति है यहाँ पर, क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ पक्षियों की यहाँ पर आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी। और अभी के समय में तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एक मंदिर है ना, एकदम कमाल की जगह। तो ये खूबसूरत सा मंदिर भगवान शिव जी का मैंने आपको दर्शन कराए और ये पूरा प्लेस दिखाया। इस पूरे वीडियो में हमने जो शिकार खाना देखा, माँ महिसागर के भी दर्शन किए, और फिर बजरंगबली के दर्शन किए, हनुमान जी महाराज के, शनि महाराज के, और लास्ट में यहाँ पर आकर हमने भगवान शिव जी के भी दर्शन किए और ये सुंदर सा नज़ारा देखा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर। आपको मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय।